सत साहिब सभी को। एक वीडियो डाला था मैंने कुछ दिन पहले, तो उस पर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। मतलब कि मैंने एक वीडियो डाला हुआ था कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में, और उसमें ज्ञान था राधा स्वामी सत्संग को लेके। तो डेरा ब्यास जो बाबा जी हैं गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, उनका भी ज्ञान मैंने उसमें मतलब ऐड किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये एक्चुअली मैंने डाला क्यों था, क्योंकि मैं थोड़ा बता देता हूँ। मैं भी राधा स्वामी में पहले 15 साल तक रहा हूँ, और 15 साल किसी व्यक्ति ने अगर किसी पंथ में दिए हैं और उसके बाद छोड़ दिया है उसको, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण तो होगा। 15 साल यानी कि बहुत होते हैं। मैंने भी 15 साल दिए, मेरे मम्मी पापा भी नाम दीक्षा लिए थे वहाँ से, और डेरा ब्यास में जाते थे, सेवा करते थे, सत्संग सुनते थे, और जत्था जाता था पूरा 10-10, 20-20, 50-50 लोगों का, 100-100, 200-200 लोगों का, वहाँ पे सेवा में जाते थे। और इंदौर में भी जाते थे सेवा में, ब्यास डेरे में, यहाँ अपना क्या बोलते हैं, ब्यौरा जाते थे, एमपी में सेवा करते थे, लंगर में सेवा थी। मैं भी जाता था, बचपन से जुड़ा हुआ था। तो मैंने भी देखा, सोचा वहाँ पे कि काफ़ी मतलब शुरुआत तो अच्छी थी कि गुरु बनाना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, ज्ञान सुनना चाहिए, ये पहले से रुचि बन चुकी थी। लेकिन कुछ समझ में ऐसा नहीं आता था, क्योंकि घर में परेशानियां भी बहुत थी। देवी देवताओं को भी पूजना पड़ता था, परेशान करते थे देवी देवता। और सबसे बड़ी बात कि मैंने ये देखा है, राधा स्वामी में लोग जुड़े हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, लोग जुड़ते भी हैं, और बहुत दिन प्रतिदिन लोग जुड़ते भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी बड़ा ये मतलब कि प्रोग्राम होता है इनका, कई देशों में भी चल रहा है, इंडिया में भी है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है, क्योंकि मैं भी वहाँ रह के आया हूँ, मतलब 15 साल मैंने वहाँ पे भी दिया है। मैं वहाँ 15 साल तक रहा, राधा स्वामी में मेरा जुड़ा रहा। लेकिन हमारे घर में समस्याएं बहुत थी। कैसी? देवी देवताओं की समस्याएं, भूत बाधा। तो इन चीज़ों को मैं ये सोचता था कि अगर राधा स्वामी में अगर हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, नाम का जाप कर रहे हैं, फिर भी हम इतने दुखी क्यों हैं? सत्संग सुनते थे, इतनी श्रद्धा से प्रेम से सेवा करते थे, तो फिर भी हम इतने दुखी क्यों हैं? और जो घर में भूत बाधा, देवी देवता की जो मतलब जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं पूछते हुए, वो परेशान करते थे। फिर फाइनली ये चलता रहा, काफ़ी टाइम तक चलता रहा। फाइनली लास्ट में हुआ क्या कि 2020 में लॉकडाउन में संत रामपाल जी महाराज का मैंने ज्ञान सुना। वो मैंने ज्ञान सुना यूट्यूब से, यूट्यूब के माध्यम से मैंने वीडियो देखे। मुझे नहीं पता था संत रामपाल जी महाराज के बारे में, संत रामपाल जी महाराज कहाँ से हैं, कहाँ इनका प्रोग्राम चलता है, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मैंने कुछ भक्तों के इंटरव्यू सुने, उनका सत्संग सुना, तो मेरे को भी लगा कि संत रामपाल जी महाराज सभी गुरु के ज्ञान के बारे में बताते हैं। जितने भी धर्म गुरु हैं अपने भारतवर्ष में, और जितने भी पंथ चल रहे हैं, सब राधा स्वामी पंथ के बारे में भी उन्होंने बताया है। तो मैंने ये देखा, मैंने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज सभी की बुराई करते, निंदा करते। मेरे भी दिमाग में ये थॉट आया था, मेरे दिमाग में भी ये विचार आया था। लेकिन ये विचार मैंने कैसे इसको सही किया? संत रामपाल जी महाराज बुराई नहीं करते हैं, संत रामपाल जी महाराज ज्ञान की बात करते हैं, सच्चाई दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ये तो नहीं बोला कि वो गुरु खराब है। संत रामपाल जी महाराज ने ये जरूर बोला है कि उनका ज्ञान ऐसा है, वो ऐसा ज्ञान देते हैं। क्योंकि ये भक्ति मार्ग है, इस भक्ति मार्ग में मैटर नहीं करती कि गुरु की शक्ल कैसी है, मैटर नहीं करती गुरु की पर्सनालिटी कैसी है, मैटर ये भी नहीं करता है गुरु काला है, गोरा है, कैसा दिखता है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि पूर्ण संत होना बहुत जरूरी है। मैटर ये करता है कि पूर्ण संत से ली हुई दीक्षा से मोक्ष संभव है या नहीं है। हम अपने धर्म गुरुओं ने जो हमें पढ़ाया है पाठ, चाहे कोई भी, पहले हम किसी भी गुरु में हो या आप किसी भी गुरु से जुड़े हैं, जुड़े थे, जो भी हैं, उन्होंने हमें जैसे बताया हम वैसे करते गए। जैसे कि मैं डेरा ब्यौरा एमपी के अंदर में गया, 2020 फरवरी में प्रोग्राम हुआ था।
मैं गया वहाँ पे, तो मैंने भी नाम दीक्षा के लिए मैं लाइन में लगा। वहाँ पे मैं एक फॉर्म भरता है, फॉर्म भरा, तो वहाँ मुझसे कुछ सवाल पूछे गए। सवाल क्या थे कि आपकी उम्र क्या है, आप भक्ति करके क्या करोगे, आप भक्ति क्यों करना चाहते हैं, आप नाम दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं। ऐसे कुछ सवाल मेरे से किए गए थे। अगर मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, चलो मैं गलत बोल रहा हूँ अगर आपके हिसाब से, तो आप कमेंट में मुझे इस बात को लेकर बताना कि मैंने गलत बोला है, ऐसा होता है या नहीं। जो लोग राधा स्वामी में जुड़े हैं उनके लिए खासकर ये बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भी उसमें था। क्योंकि आप लोगों के कुछ कमेंट आ रहे थे, मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, उसमें कमेंट आ रहे थे कि आप बुराई कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की से तुलना कर रहे हैं, गुरु जी की राधा स्वामी सत्संग व्यास जो डेरा गुरिंदर सिंह बाबा हैं उनकी तुलना कर रहे हैं। देखो, तुलना मैं किसी की नहीं कर रहा हूँ, ना गुरु जी हमारे करते हैं। तुलना कर रहे हैं ज्ञान से, तुलना कर रहे हैं भक्ति से। वहाँ पे लाखों करोड़ों श्रद्धालु, करोड़ों अरबों श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, करोड़ों जुड़े हुए हैं। और राधा स्वामी सत्संग जो डेरा ब्यास से चला हुआ है, ये काफ़ी बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, 15 साल मैंने वहाँ दिए हैं। आप इस चीज़ को नहीं पता आपको, तो आप पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, आपको ये बता दूँ। आप पता कर सकते हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट भिंड से हूँ, गांव मेरा तहसील लाहार, जिला भिंड आता है, और गांव महुआ आता है। वहाँ जाके पता कर सकते हैं। आपको अगर एक बात भी झूठ लगे तो आप पता कर सकते हैं। ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि कुछ लोग कमेंट आ रहे थे कि आप बुराई करते हैं, संत रामपाल जी वहाँ बुराई करते हैं, तुलना करना बेकार है किसी गुरु से। नहीं यार, अगर मुझे किसी डॉक्टर पे इलाज से आराम नहीं मिल रहा है, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक नहीं 10 डॉक्टर बदल सकता हूँ, और मेरा फर्ज भी है बदलने का। गुरु बदलना पाप नहीं है। जब तक गुरु मिले ना साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। ये परमात्मा की वाणी है, इसमें कोई पाप नहीं है। दत्ता गुरु जी थे, उन्होंने 24 गुरु बनाए थे, बदल दिए थे गुरु 24 गुरु। तो हम किस खेत के मूल्य हैं भाई, हम भी एक नहीं 10 गुरु बदल सकते हैं। जब तक गुरु पूरा नहीं मिल जाता, तब तक हम 10 नहीं हजारों गुरु बदल सकते हैं, कोई पाप नहीं है। हाँ, कुछ लोग कमेंट ऐसे भी आ रहे थे कि बाबा जी की सूरत से तो संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, ऐसा वैसा, इनको देखो और उनको देखो। तो एक चीज बताओ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ वीडियो में कि मैटर नहीं करती शकल कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है, या उनके पास कितनी बड़ी संपत्ति है, कितना बड़ा उनका डेरा चल रहा है, ये मैटर नहीं करता। जरूरी नहीं है कि जिस कोचिंग क्लासेस चलती हैं वहां पर ज्यादा बच्चे हैं तो वहीं अच्छी पढ़ाई हो रही होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा भी होता है कभी कभी, कोई अच्छा टीचर होता है, अच्छा पढ़ाता है, उसके पास भी कम भीड़ होती है। ये डिसाइड हमें करना है कि सही टीचर कौन है हमारे लिए। और आध्यात्मिक मार्ग है ये, आध्यात्मिक मार्ग में ये हमें पहचान करनी होगी। वो कैसे करनी होगी, वो होगी ज्ञान से। संत रामपाल जी महाराज ये नहीं कहते हैं कि आप हमसे डायरेक्ट आके नाम दीक्षा ले लो, नहीं। संत रामपाल जी महाराज हमेशा अपने ज्ञान को लेके अवेयर करते हैं लोगों को कि आप पहले ज्ञान समझो, ज्ञान पढ़ो, उनकी पुस्तक पढ़ो, सत्संग सुनो। देखो, सत्संग सुनना, ज्ञान समझना किसी का भी हो, बुरा नहीं है। लेकिन राधा स्वामी में मैंने देखा है कुछ आज भी भाई बहन हैं जो पहचान के हैं, काफ़ी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये बोलते हैं कि मतलब कि राधा स्वामी में बताते हैं, मतलब कि लोग बताते हैं, सत्संगी भाई लोग, कि राधा स्वामी सत्संग जो है, विज्ञान जो है, वो सबसे हटके है, अलग है। लोग ये धारणा है कि सबसे हटके है, अलग ज्ञान है, और किसी से मैच नहीं करता है। ये बात सत्य है कि मैच नहीं करता है, लेकिन मैच करेगा क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान शास्त्रों के अनुसार नहीं है। शास्त्र अनुसार भक्ति नहीं देते हैं वो, संतों की वाणियों को लेके सत्संग करते हैं। मैंने भी सत्संग सुने और आपने भी सुने, और इस बात को लेके आप कमेंट करना चाहें तो बेशक करें, सुबह शाम करें कमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेंट करना उस चीज को लेके, जैसे मैंने 15 साल देकर उस चीज को समझा है कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म गुरुओं को लेके ये ज्ञान दे रहे हैं, खोल खोल के बता रहे हैं, और नाम भी ले रहे हैं कि ये गुरु का ज्ञान ऐसा है।
इस ज्ञान से, इस नाम से मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस चीज़ को लेके मैंने मैंने सोचा, जब मैं 2020 लॉकडाउन में मैंने ज्ञान सुनने को मिला फर्स्ट टाइम, तो मैं सुनता रह गया, यानी कि मैं पर डे रेगुलर सुनने लगा। मेरी आत्मा जो है अट्रैक्ट हुई ज्ञान के आधार के लिए, ज्ञान के लिए अट्रैक्ट हुई। तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था कि ऐसा ज्ञान आज तक किसी ने नहीं बताया है। सेकंड थिंग कि मुझे अफसोस भी हो रहा था कि ऐसे गुरु, हो सकता है किसी ने ऐसे वीडियो बना के डाल दिया हो, कोई एडिटिंग कर दिया हो वीडियो में, लेकिन ऐसा नहीं था। कि काफ़ी भगत, काफ़ी उनके श्रद्धालु, काफ़ी अनुयायी जो हैं वो अपने बारे में भी इंटरव्यू में बता रहे थे, और बाकायदा उन भक्तों के इंटरव्यू में उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी बताते हैं कभी कभी, और उनकी बुक में भी कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि अगर ये भगत जो है, ये जो उनके अनुयायी हैं, जब ये व्यक्ति हमारी तरह है और ये व्यक्ति अपने बारे में इतना बता रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे लाभ मिले हैं, मुझे आज तक, मैं पहले ऐसे जुड़ा था, मैं ऐसे पहले भक्ति करता था, मैं आज सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ छोड़ चुका हूँ, और मुझे मोक्ष का मार्ग मिल चुका है, मुझे पूर्ण संधि शरण मिल चुकी है। मुझे हैरानी हुई कि मैं 15 साल किसी राधा स्वामी पंथ में जुड़ा हूँ और मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। मैंने वहाँ 15 साल दिए हैं, लोग क्या कहेंगे। वहाँ पे इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग आते हैं, वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग कि सेवा करते हैं और दान करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। ये चीज़ मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। इतनी मान बढ़ाई है, और मोस्टली बहुत सारे लोग जानते हैं वहाँ पे, क्योंकि जत्थे के साथ जाना, सेवा करना, ये मोस्टली सभी लोग जानते थे। तो मैंने विचार किया, और राधा स्वामी सत्संग का जो कि गुरु प्रणाली है, आज तक किसी को, ये शायद मुझे लगता है कि मुझे भी नहीं पता था, और हो सकता है कि 99% आप लोगों को भी पता ना हो, कि राधा स्वामी पंथ की ये 5 गद्दी है ना, सिमदयाल जी महाराज जी हुए, जो कि आगरा से गद्दी चली थी। उसके बाद एक जगत सिंह महाराज हैं, सावन सिंह महाराज हैं, चरण सिंह महाराज जी हैं, गुरिंदर सिंह महाराज जी हैं। एक गुरु जी और हैं जिनका नाम जयमल सिंह महाराज आई थे, हाँ जयमल सिंह महाराज, उनका फोटो नहीं है। उसके बाद अब ये शाखाएं फैली हुई हैं, कई सारे कि शाखाएं फैल चुकी हैं। सावन सिंह महाराज के नीचे शाखाएं चल रही हैं। अब हमें नहीं पता था कि ये, हमें सिर्फ यहीं तक पता था, हम यहीं तक सीमित थे कि गुरिंदर सिंह जो गुरुजी हैं, बाबा जी हैं, बस यही हमारी लास्ट पीढ़ी है। पीढ़ी अभी जो चल रही है प्रेजेंट में, वही बस लास्ट है। इसके नीचे क्या चल रहा है ये मुझे पता नहीं था, लेकिन देखा जाए तो इसके नीचे कई सारी शाखाएं चल रही हैं। ये मैंने कैसे पता किया, ये मुझे जानकारी कहाँ से मिली, ये ज्ञान कहाँ से मिला, ये मुझे मिला संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन से। तब मुझे पता चला कि एक गुरु दूसरे गुरु के पीढ़ियों के बारे में बता रहा है, और वो भी खोल खोल के। वो कैसा नाम देते हैं, वो किस नाम जो देते हैं, वो किसका नाम जाप कराते हैं, ये भी बता रहे हैं। आज तक किसी ने ये बताया, राधा स्वामी सत्संग में आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि ये जो नाम दिए हैं, 5 नाम, जो 5 नाम है आप जानते होंगे, ज्योति निरंजन, ओमकार, निरंकार, सतनाम, ये सब 5 नाम है, सोम सतनाम। तो ये जो 5 नाम है ना, ये 5 नाम संत रामपाल जी महाराज ने उजागर कर दिए हैं राधा स्वामी के। और उजागर क्यों किए, ये बुराई नहीं है, उजागर इसलिए किए क्योंकि ये जो नाम है, ये काल की भक्ति के नाम है। काल की भक्ति करते हैं हम इस नाम से। और ये नाम काल की भक्ति कैसे है, इसका भी प्रूफ दिया हुआ है। घट रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, 5 नाम काल के जानो। तुलसीदास जी के बारे में तो अच्छे जानते होंगे, उन्होंने घट रामायण में दिया हुआ है। अब जब ये कोई गुरु संत, जो पूर्ण संत होता है, वही चीजों को क्लियर बताता है। राधा स्वामी में आज तक यही बताया गया है कि परमात्मा निराकार है, वो उसको हम कभी देख नहीं सकते, और वो सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। भाई साहब, यदि आप 2.5 घंटे शांत चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाओ ना,
कुछ भी जाप ना करो, कुछ भी जाप ना करो, आपको कुछ ना कुछ दिखाई देने लगेगा। दिखाई देने का मतलब ये नहीं है मतलब कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको कोई कोई अच्छा कुछ दिखेगा, नहीं, आपकी आंखों में कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होगा कि मुझे कुछ दिख रहा है। हम समझते हैं ये परमात्मा है, ऐसा नहीं है। परमात्मा जो है ना वो साकार है, साकार है, निराकार नहीं है, मनुष्य दृश्य है। ये बात, इस ज्ञान को मैंने अपने मन से नहीं, ये मैंने अपने गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से सुना है। परमात्मा साकार है, वेदों में भी प्रमाणित है। परमात्मा साकार है। परमात्मा कहाँ रहता है? वो सचखंड सतलोक में रहता है, जहां जाने के बाद साधक कभी भी संसार में लौट के नहीं आता। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 के बीच में, 15 से 17 के बीच में श्लोक है, उसमें साफ साफ 15-17 के बीच में साफ साफ जो श्लोक दिया है उसमें साफ साफ वर्णन किया गया है कि वो पूर्ण संत कैसा होगा, उसकी पहचान कैसे होगी। और एक वाणी भी है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 60 शास्त्र कहें 18 बोध। जब ये वाणी बोली गई, बनाई गई है किसी वाणी को, तो इसके ऊपर विचार करो भाई कि 4 वेद 60 शास्त्र कहें 18 बोध, 4 वेद 6 शास्त्र 18 बोध, 18 पुराण, जो संत पूरा विस्तार से क्लियर करके जनता को दिखाएगा कि हमारे ग्रंथ, हमारे वेद, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं और हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए और किसकी करनी चाहिए, वह पूर्ण परमात्मा कौन है, वही पूर्ण संत है। उसको ही पूर्ण संत कहने का अधिकार है, ये उसमें दिया हुआ है गीता में। अब राधा स्वामी में क्या है, हम लोग ये बोलते थे कि नहीं, हम किसी का ज्ञान नहीं सुन सकते, ना हमें सुनना है, क्योंकि हमारा ज्ञान तो सबसे अलग है। हम इस भ्रम में रहते हैं, भाई मैं भी था पहले, कि मैं किसी के ज्ञान को नहीं समझ सकता, ना मुझे समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम ज्ञान है। इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है, इसके अतिरिक्त कोई दुनिया में ज्ञान ही नहीं है, यह पूर्ण परमात्मा है, ऐसा बोलते हैं। अगर कोई, और वहां पे मैंने ये भी देखा है, जब सत्संग के बाद कुछ सवाल जवाब होते हैं तो वहां पे कई सवाल ऐसे भी करते हैं लोग बाबा जी से, कि जैसे कि मैंने सुना है कि बाबा जी मैं भजन सुनने में बैठता हूँ तो मुझे नींद आती है। अरे भाई नींद तो आएगी ना, 2.5 घंटे आप बैठ जाओ, 2 घंटे बैठ जाओ, 20 मिनट बैठ जाओ एक शांत माहौल में, नींद तो आएगी। दूसरी बात, बाबा जी का आंसर क्या होता था कि बेटा मन लगे या न लगे, आपको ड्यूटी समझ के बैठना है। सुमरन में ड्यूटी समझ के बैठना है, भजन में ड्यूटी समझ के बैठना, मन लगे या ना लगे। आप ये बताओ, पहली बात तो ये बताना कमेंट में कि मैं गलत बोल रहा हूं। आपका कमेंट इस बात को लेकर नहीं आएगा, आप कुछ और ही कमेंट करोगे, मुझे पता है। मन लगे या ना लगे, ड्यूटी समझ के बैठना है, ये भक्ति मार्ग है। ये कोई टाइम पास करने की चीज नहीं है कि हम किसी ड्यूटी को करने जा रहे हैं और वहां मन लगे या ना लगे टाइम निकाल के आ जाना है, नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसा नहीं है। भक्ति होती है मर्यादा में रह के। आज संत रामपाल जी महाराज लोगों के लिए बुरे क्यों हैं, जगत के लिए बुरे क्यों हैं, संसार के लिए बुरे क्यों हैं संत रामपाल जी महाराज? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, बस इतना ही फर्क है। और सारी चीजों को, जो गलत चीजों को, बुराइयों को और जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकते हैं, इसलिए बुरे हैं। कई लोग गलत नेगेटिव थिंकिंग लेके बैठे हुए हैं कि माइंड में सोच ले कि वो ऐसे हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। नहीं, किसी भी व्यक्ति को बुरा, किसी भी गुरु को बुरा या किसी भी इंसान को बुरा बोलने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आप मेरे बारे में गलत बोलो, आपका कोई अधिकार नहीं है, मैं आपके बारे में गलत बोलूं, आपका कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि मैं आपके बारे में जान ना लूं आखिर आप कौन हैं। कोई संत किसी संत की बुराई कैसे कर सकता है, अब बताइए? किसी का हक नहीं है, लेकिन वो बुराई नहीं, वो एक कंपेयर करना ज्ञान के आधार पर कोई बुरा नहीं है। भाई एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर की किसी डॉक्टर से कंपेयर करना तो बुराई नहीं है, ये बुराई नहीं कहलाती है।
आपकी सोच है, आपने सोच बना रखी है। इतना लंबा वीडियो हो गया है क्योंकि ये ज्ञान की बात है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्योंकि आप लोगों के कमेंट ज़्यादा आ रहे थे, मुझे पता था कि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये हमारी सोच है भाई। आपसे विनती है, प्रार्थना है, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को जरूर समझें और उनकी दी हुई दीक्षा से लाखों लोगों के कई कष्ट दूर हुए हैं, कई बीमारियां ठीक हुई हैं, सारे दुख दूर हुए हैं। सिर्फ ज्ञान को समझना है, ज्ञान को सुनना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट जाके नाम दीक्षा ले लो, नहीं। कई लोग बोल रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं और पहले वो तो मुक्ति पा लें, अपने आप से, अपने आप को मुक्त कर लें, ऐसा बोल रहे थे कमेंट में। तो मैं आपको बताऊं, किस संत के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ। जो महान संत है, जो मोक्षदायक संत था, जिसने परमात्मा की प्राप्ति अपने शिष्यों को दिलवाई है, वो उसको क्या दुख नहीं दिए लोगों ने। जैसे त्रेता युग की बात कर लेते हैं, श्री राम की, क्या उनको वनवास नहीं हुआ, उनको दुख नहीं झेलने पड़े, उनको कष्ट नहीं भोगना पड़ा, लोगों ने उनको बुरा भला नहीं बोला है। उनकी माता सीता, उनकी पत्नी को क्या दुख नहीं भोगने पड़े, क्या उनको बुरा भला नहीं बोला उन्होंने, लोगों ने बोला है। भगवान श्री कृष्ण को देख लो आप। अब आप बोलोगे भगवान श्री कृष्ण, इनकी तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि राधा स्वामी में ब्रह्मा विष्णु महेश का तो कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि मानते ही नहीं है, कुछ नहीं है। पूजा पाठ तो हमारे गुरुजी भी जो है वो ये नहीं कहते हैं इनकी पूजाएं करो, वो एक साधना बताते हैं। इनका कर्ज मुक्त कराने के लिए साधना करनी है, वो भी नाम के जाप से। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का ही ये लोक है, 3 लोक के स्वामी हैं, ये यहाँ के मालिक हैं और इनके यहाँ हम रह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे ऊपर जन्मों जन्मों से, कई युगों युगों से कर्ज है हमारे ऊपर। इस कर्ज को मुक्त करने के लिए, इस कर्ज को पटाने के लिए, इस कर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति बताते हैं जो शास्त्रों के अनुसार है और सभी ग्रंथों में प्रमाण है कि वह पूर्ण परमात्मा वो है, वह पूर्ण परमात्मा का ये मंत्र है। इस तरीके से साधक को मोक्ष प्राप्त होता है। जितने भी सिख धर्म से भाई हैं, बहन हैं, आप गुरु ग्रंथ साहिब को उठाकर देखें, गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर साहब का पूर्ण परमात्मा का जिक्र किया गया है। लेकिन सिख धर्म के लोग भी नहीं मानते इस चीज को कि गुरु कबीर साहब के कोई गुरु, कबीर साहब के जो बोलते हैं ना, कबीर साहब के तो कोई गुरु और थे। कबीर साहब ने तो गुरु बनाया था। कबीर साहब ने, ये बात मानता हूं मैं, कबीर साहब ने गुरु बनाया था कलयुग में। आज से 600 वर्ष पहले वो एक लीला करी थी गुरु और शिष्य की। लेकिन उनका कैसे जन्म हुआ, कैसे वो प्रकट हुए, क्या हुआ, ये आज तक किसी ने नहीं बताया। वो प्रकट हुए थे, उन्होंने अवतार लिया था इस धरती पर। राधा स्वामी में आज तक किसी ने ये बताया मुझे, या आपको बताया कि हम किस भगवान की भक्ति कर रहे हैं, किस परमात्मा का नाम जप कर रहे हैं? किसी ने नहीं बताया। सिर्फ ये बताया है बस परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, नाम की कमाई करो, मन लगे या ना लगे ड्यूटी समझ के बैठो, भजन बंदगी में लगे रहो, बस करते रहो, ये बताया गया है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं अपने एरिया के आसपास की बात करता हूं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे गांव में संत रामपाल जी महाराज से पूरे गांव में, हम अपने गांव में हमारा ही परिवार जुड़ा हुआ है, कोई नहीं है, सब राधा स्वामी में जुड़े हुए हैं। आज वो क्या बोलते हैं, वो सिर्फ, और बोलते क्या है, बोल देखो अच्छा चीज को, अच्छे ज्ञान को लोग गलत ही बोलते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बोलने दो। समय आएगा वो भी परिवर्तन हो जाएगा, समय में ज्ञान में भी परिवर्तन होगा। राधा स्वामी में कई सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी नशा करते हैं। अब आप बोल रहे होंगे नहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं करते हैं। अगर नहीं है विश्वास तो आपको मैंने अपना पता बताया, एड्रेस बताया है, वहाँ पे आप आके हम
आप हमसे मिल सकते हो, बता सकते हैं आपको कि कौन कौन नशा करता है, कौन कौन नहीं करता। नशा चाहे वो तम्बाकू का हो, चाहे वो गुटखा का हो, चाहे वो सिगरेट का हो, चाहे किसी का भी नशा हो, वो करते हैं। कई लोग ड्रिंक भी करते हैं, लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद भी करते हैं। मैंने देखा है कि नाम दीक्षा लेने जब मैं गया तो कई लोग झूठ भी बोल देते हैं वहाँ पे। कैसे? बाबा जी मैं मतलब कि जो टेस्ट होता है, परीक्षा होती है, उसमें बताते हैं कि मैं कुछ नशा नहीं करता हूँ। भले ही वो कुछ नशे वाली चीजें लेके आए होंगे आश्रम तक, डेरे तक, लेकिन वो नशा करने के लिए मना कर दे, नहीं करता हूँ। मैं जब गया तो मेरे से भी 2020 में ये पूछा गया कि भाई आप नाम दीक्षा लेके क्या करोगे, आप भक्ति करके क्या करोगे, आपको क्या जरूरत है अभी भक्ति करने की, आपकी क्या उम्र है अभी भक्ति करने की, बताओ। मैं 25 साल का था पिछले साल में, तो मेरे से ये पूछा था कि आपकी क्या उम्र है भक्ति करने की। आप ही बताओ, भक्ति बुढ़ापे पे होती है क्या? अगर हम एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को अगर स्टार्टिंग से, शुरू से एक अच्छे स्कूल में भेजेंगे उसको, तो उसकी बुद्धि, उसका दिमाग और उसका जो टैलेंट है ना, उस तरीके से ही होगा वो। और हम स्टार्टिंग से एक सरकारी स्कूल में भेज दें उसको, तो वो वैसा ही बनेगा। ये वेदों में, ये कबीर सागर में भी इस चीज का प्रमाण है, ग्रंथों में प्रमाण है, सभी शास्त्रों में प्रमाण है कि साधक को नाम दीक्षा कब ले लेनी चाहिए, व्यक्ति को नाम दीक्षा कब ले लेनी चाहिए और उसको कब अधिकार है लेने का। 3 वर्ष की आयु से भक्ति शुरू हो सकती है इंसान की, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। और संत रामपाल जी महाराज 3 वर्ष के बालक को भी नाम दीक्षा देना शुरू कर देते हैं और देते हैं। और बस राधा स्वामी में क्या पूछते हैं, आपकी उम्र 28 साल है ना, तो भी पूछेंगे अभी आप क्या करोगे भक्ति करके, क्या करोगे नाम लेके, क्या करना है आपको सुमरन करके, बताओ। ऐसे सवाल पूछते हैं भाई, ये क्या बात हुई? हमारे गुरुजी ऐसी चीजें नहीं पूछते। हमारे गुरुजी ज्ञान समझाते हैं, ज्ञान बताते हैं। अगर भेजे में भी थोड़ी सी भी अकल है ना भाई, तो ज्ञान समझ के और गुरु से दीक्षा लेकर और जो नियम बताते हैं उस नियमों का पालन करना होता है। राधा स्वामी में कोई भी इंसान नियमों का पालन नहीं करता है। मैंने अपने आसपास सभी को देखा है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, ये सच्चाई है भाई, सब ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, जो मैंने देखा है। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, ना मेरा अधिकार है बुराई करने का। आज भी राधा स्वामी के लोग मिलते हैं, मैं उनसे बात करता हूं, उनको बताता हूं ज्ञान के बारे में। संत रामपाल जी महाराज ने खोल खोल के बता दिया राधा स्वामी जी का, राधा स्वामी सत्संग डेरे का व्यास के बारे में पूरा इतिहास खोल के दिखा दिया, स्वामी जी महाराज से लेके सब पूरा। एक कमेंट आया था कि ठाकर सिंह जी जो गुरुजी हैं, उनकी पीढ़ियों में चल रहे हैं, एक सावन सिंह महाराज की उसमें शाखाएं फैली हुई हैं, उसमें चल रहा है वो पंथ। तो वो एक ही कुएं का जल है भाई, एक ही कुएं का जल है, जितनी शाखाएं चल रही हैं, नाम वही है, बस उन्होंने अपने नाम बदल दिए। नाम मतलब वो नाम नहीं जो 5 नाम है, वो नाम तो चल ही रहे हैं। उन्होंने मतलब कि अपने पंथ का नाम थोड़ा चेंज किया, खेमावल जी है ना, जय गुरुदेव, ये नाम बदल दिए बस। बाकी जो 5 नाम है वो उनके वही हैं। हाँ, थोड़ा सा कुछ गुरुओं ने थोड़ा सा उनमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया है, जिससे कि उनको लगे कि नहीं ये गुरु अलग हैं, थोड़ा परिवर्तन कर दिया। ये चीजें मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वहां से छोड़ के इधर आ जाओ, नहीं। मेरा मतलब ये था इस वीडियो बनाने का, आपके कमेंट आ रहे थे, आप ज्ञान को समझो। मैंने 15 साल दिए, मैं पागल नहीं था भाई, मैंने ज्ञान समझा है। मेरी बुद्धि ऑन हो चुकी थी, पहले मैं ऑफ था, मैं दिमाग से बिल्कुल ऑफ हो चुका था, सिर्फ एक ही चीज दिखती थी, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी, यही सब कुछ है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे सभी ग्रंथ ये बोल रहे हैं कि परमात्मा साकार है, वह मनुष्य दृश्य है और उसके दर्शन भी किए जा सकते हैं, उससे मिला भी जा सकता है। वो कैसे? भक्ति करके, शास्त्र अनुसार भक्ति करके। श्रीमद् भागवत गीता में ये बताया गया है, अध्याय नंबर 16 से 23 में लिखा है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना आचरण करता है, उस साधक को ना कोई गति प्राप्त होती है, ना मोक्ष प्राप्त होता है, ना उसको कोई सुख मिलता है। तो राधा स्वामी में भी तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि शास्त्र के विरुद्ध चल रहे हैं ना। शास्त्र विरुद्ध का मतलब ये है कि एक सिलेबस है, आध्यात्मिक मार्ग में एक सिलेबस है। जैसे एक टीचर होता है, तो टीचर सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने स्टूडेंट की तैयारी कराता है, स्टूडेंट को पढ़ाता है।
जब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नहीं चलेंगे तो क्या हम उस क्लास में उसमें पास हो सकते हैं, उस डिग्री के अंदर नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज हमें अपने आध्यात्मिक सिलेबस को लेके ज्ञान बताते हैं और भक्ति में आगे बढ़ाते हैं साधक को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ वीडियो में कि संत रामपाल जी महाराज कोई वैसी भक्ति नहीं बताते हैं, गलत भक्ति बताते हैं। वो भक्ति बताते हैं जिन जिन गुरुओं ने, जिन संतों ने मतलब मोक्ष के दायक जो हुए हैं, जैसे गुरु नानक देव जी और मीराबाई जी, रविदास जी, ऐसे जितने भी गुरु हुए हैं ना, वो सभी गुरुओं ने जो मतलब रास्ता देखा है मोक्ष का, सतलोक का रास्ता देखा है, वही भक्ति संत रामपाल जी महाराज कराते हैं अपने साधक को। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वीडियो लंबा हो गया है, क्षमा मांगता हूँ। और आप लोग, विनती है आप लोगों से कि आप ज्ञान को समझें और ज्ञान को समझ के परमात्मा से नाम दीक्षा लें और संत रामपाल जी महाराज ज्ञान को समझें, किसी को गलत ना बोलें। ये मैं मतलब आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ। गलत बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी गुरु के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझो। साधना चैनल पर शाम को आता है 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, और श्रद्धा चैनल पर भी आता है दोपहर में 2 बजे तक, ईश्वर चैनल पर भी आता है, सुबह भी 6 बजे सत्संग आता है, आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपसे प्रार्थना है, बस इतना ही बहुत है। वीडियो में काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। सभी को सत साहिब नमस्कार।